अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए आलू के पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ। आलू के पराठे बच्चे तो शौक़ से खाते ही हैं, हमारे यहाँ बड़े भी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो चलें फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने 4 कप हमने आटा लिया है। ये मर्ज़ी है, आप मैदा भी ले सकते हैं। हमने जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है हमने वो आटा लिया है। 3 से 4 अदद आलू लिए हैं जो हमने बारीक मैश करा है। इसको हरा मसाला है, हरा मसाला हमारे पास पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, इसको भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया। एक छोटी प्याज है, इसको भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। और पराठे तलने के लिए हमने ऑयल लिया है। ये मर्ज़ी है, आप घी भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल में पराठे बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। तो और ये हमारे पास खुश्क मसाले, इसमें हमने ये लिया है, ज़ीरा लिया है, इसको हमने खाली भुना है। भुनने के बाद कुछ भी नहीं किया है। नमक है, हल्दी है और गरम मसाला है। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। ये हम आटे में डाल के इसको हम गूँधेंगे। ये देखिए, ये हम इसको आटे में ऐड करेंगे। आटे में हमने नमक डाला है। नमक डालने के बाद हम इसमें 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे अपना। ये ऑयल डाल के इसको हम गूँधेंगे। बस ऐसे ही सादे पानी से हमने लेके गूँधे। देखिए हमने आटा गूँध लिया। कितना सॉफ्ट करना है हमने, देखिए इतना सॉफ्ट है। बस इतना करना है बस। अब इसके बाद जो है ना, हम इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा देंगे ताकि ये नरम ही रहे। इसके ऊपर जो है वो एक जम जाती है जो पापड़ी सी, वो चीज़ नहीं होगी। देखिए इसी तरह रहेगा ये। उसके बाद ये जो आलू हमने लिया था, जिसको हमने मैश करा था, इसमें हम अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, ये जो हरा मसाला था हमारा, ये जो सब हमने कट करके रखा था, ये भी चला गया। ये डालने के बाद जो हमारे पास ड्राई मसाले हमने जो लिए थे अपने, जो सारे जो हमने आपको बताए थे, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको डाल के अच्छी तरह अब हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए अच्छी तरह से हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए कि ये एक सा हो जाए, बिल्कुल सब एक चीज़ सब एक दूसरे में ये सब मिक्स हो जाए बिल्कुल अच्छी तरह से। इसको हम हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा। स्पून से अच्छी तरह मिक्स नहीं हो पाता है, हाथ से ये है कि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह हमने सबको सबको एक जगह हमने ये मिक्स कर लिया। देखिए ये अच्छा सा हमारा ये बैटर जो है मिक्स हो चुका है। ये देखिए सब चीज़ें इसमें हमने डाल के मिक्स करके अब हम इसको साइड करते हैं। तो चले हम अपने पराठे बनाने शुरू करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है ये शक्ल, जिसमें मैंने लाल मिर्च ऐड नहीं करी। तो चलिए हम अपने पराठे छोटे छोटे से हम पेड़े बनाएंगे। इस तरह बनाने के बाद ये देखिए छोटे छोटे हम पेड़े बनाएंगे। इस तरह बनाते जाएंगे छोटे छोटे पेड़े। ये देखिए हम इसको पहले जो ये था, हम इसको ये अब हम इसको थोड़ा छोटा सा बेलेंगे। इस तरह बेलने के बाद ये बेलेंगे, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह थोड़ा सा ये बेलने के बाद जो हमारे पास ये हमने आलूओं का जो बैटर बना के रखा था, वो डालेंगे इसमें। ये देखिए इस तरह सब तरफ सही से अच्छी तरह कोने कोनों में भी, ताकि ये आराम से लग जाए पूरी अच्छी तरह। इसकी फीलिंग करेंगे। इसमें फीलिंग अच्छी होगी पराठों के अंदर तो पराठे खाने में भी मज़ा आता है। देखिए फीलिंग हमने अच्छी और ज़्यादा करनी, कम नहीं करनी है, क्योंकि हमारी फीलिंग अच्छी होगी तो हमारे पराठे भी मज़ेदार, खाने में भी अच्छे लगते हैं। अब ये दूसरा हमने जो पेड़ा बना के रखा है, इसको भी हम छोटा सा देखिए बेलेंगे। इस तरह करेंगे। इस तरह हमने बेल लिया। इसको बेलने के बाद फिर ये जो हमने इसके ऊपर लगा दिया। ये लगाने के बाद ये जो कॉर्नर है हमने ये अच्छी तरह दबा देंगे ताकि हमारा बैटर जो है ये बाहर नहीं आए। इस तरह हम दबा देंगे। ये देखिए दबाने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे। ये देखिए इस तरह ये हमने प्रेस कर दिया। हल्का हल्का प्रेस करने के बाद थोड़ा सा ये देखिए खुश्की में लगा के अब हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे कि हमारे जो बैटर है ये बाहर भी ना निकले और हमारा पराठा अच्छा गोल सा ये देखिए बेल जाए। ये देखिए इस तरह हमारा ये पराठा हमने अच्छी तरह इसको यूँ बेल लिया। ये देखिए हमारा ये पराठा। ये अब हम अपना तवा जो हमने अपना चूल्हे पे रखा हुआ है गर्म होने के लिए, ये देखिए पराठा हमारा ये तवा गर्म हो गया। अब इस पर हम अपना ये पराठा डाल देंगे। इस तरह पराठे की जब तक वन साइड नहीं होगी, हम जब तक इसको पकाएंगे, इसको हम पलटेंगे नहीं, इसको पहले वन साइड से होने देंगे। ये देखिए हो गया वन साइड। देखिए अब हमने अपने पराठे को ये पलट दिया। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही कर लेंगे। इस तरह हो जाएगा। फिर हम जो ऑयल हमने लिया था, ये ऑयल डालेंगे। ये ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, क्रिस्पी सा करेंगे। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। और आजकल जो कराची का मौसम हो रहा है उसमें तो ये आलू के पराठे बहुत ही मज़े के लगेंगे। देखिए इस मौसम में बनाएं आलू के पराठे। ये देखिए
ये इस तरह हम ये ब्राउन होने तक इसको दोनों तरफ से हम अच्छी तरह सेक लेंगे। सिके हुए होने चाहिए पराठे हमारे, कच्चे ना रहें कहीं से भी। सिके हुए पराठे अच्छे लगते हैं, देखिए सब तरफ से सिके हुए हों तो अच्छे लगते हैं। ये देखिए हमारा ये आलू का पराठा एक डन हो चुका है। इसी तरह हम सारे बना लेते हैं। ये देखिए इसी तरह हम सब बना लेंगे एक एक करके। इसको आराम से बेल के ही देखिए ये दूसरा हमारा ये पराठा ये भी आए। इसको भी हम इसी तरह वन साइड सेकेंगे, फिर दूसरी साइड से हम करेंगे। ये देखिए इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है देखिए, और इतने अच्छे लग रहे हैं ये पराठे। दिखने में तो है ही अच्छे, लेकिन खाने में भी ये बहुत मज़ेदार है। देखिए कितने क्रिस्पी से बन रहे हैं ऊपर से। ये इस तरह हम सब तरफ से अच्छी तरह से ये इसको सेकेंगे, कच्चा कहीं से भी हमारा ना रह जाए। देखिए अच्छी तरह हम इस तरह बनाते जाएंगे। अपने सारे पराठे हम उसी तरह अपने डन कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया ब्राउन सा क्रिस्पी सा ऊपर से। ये देखिए हमारे सारे पराठे डन हो चुके हैं। ये हम नहीं देखें, ये दिखने में देखें, ये देखें अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, ये देखिए इतने सॉफ्ट बने हैं ये। और ये जो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये देखिए। और ये जो हमारी फीलिंग है जो अंदर है देखिए हमने खूब अच्छी तरह भरी है और सब तरफ हुई है। देखिए कहीं से कोई कोना हमारा खाली नहीं है, हमने अच्छी तरह फीलिंग भरी है, ज़्यादा भरी है। और ये जो चटनी मैंने बनाई है ये है टमाटर और हरे मसाले की। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। और हाँ चले मिलते हैं हम अपनी एक और